जय श्री राम। क्या आप जानते हैं श्री राम लला जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही क्यों हो रही है? क्यों इस प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को 21 जनवरी, 23 जनवरी या किसी और दिन मुकर्रर नहीं किया गया? आपके दिमाग में भी ये सवाल आना चाहिए। चलिए इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। जिस 22 तारीख यानी 22 जनवरी को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उस मुहूर्त को प्रकांड वैदिक विज्ञानी गणेश्वर शास्त्री जी ने निकाला है। हमारे भारत के महान कवि कालिदास की कालजयी रचना पूर्व कालामृत में उन्होंने इस मुहूर्त को संजीवनी अभिजीत मुहूर्त कहा है। इस मुहूर्त की एक विशिष्टता यह है कि हमारे जीवन में दोष उत्पन्न करने वाले 5 बाण यानी रोग बाण, मृत्यु बाण, चोर बाण, राजबाण और अग्नि बाण इस मुहूर्त में निष्क्रिय रहते हैं। इसलिए इस मुहूर्त को ही सबसे शुभ माना गया है और हजारों सालों में ही ऐसा मुहूर्त आता है। अब सोचिए कि इतने बड़े भव्य राम मंदिर को, जिसका हम सभी को सदियों से इंतजार था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस तारीख के इसी मुहूर्त को चुना गया है। तो अगर ये मुहूर्त एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ है, तो हमारे जीवन में किए जाने वाले हर कार्य करने के लिए शुभ है। आप उस दिन जो भी कार्य करेंगे, उस कार्य में आपको कभी भी जीवन में विघ्न नहीं आएगी। सोचिए, आज लोग अपने घर की जो गृह प्रवेश है उसको 22 जनवरी के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। लोग अपनी शादियों को 22 जनवरी के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चे को जन्म देने की तारीख भी 22 जनवरी रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस मुहूर्त को हम सभी इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो अगर हम इस मुहूर्त को अपने कार्य क्षेत्र से जोड़ें और बीमा व्यवसाय का जो काम आप करते हैं उससे जोड़ें, तो उस दिन करने वाले बीमा व्यवसाय को आप सबसे शुभ मुहूर्त में करेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और हो सकता है कि आप में से कुछ साथियों का बीमा व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन अगर उस दिन आपने एक बीमा पॉलिसी लगा दी, 3 बीमा पॉलिसी लगा दी, 5 बीमा पॉलिसी लगा दी या फिर 11 बीमा पॉलिसी लगा दी, तो हो सकता है कि आपका बीमा व्यवसाय भी बिल्कुल एक रेल की स्पीड की तरह दौड़ने लगे, उसमें कभी भी रुकावट ना आए। तो साथियों, आज शनिवार से लेके कल का दिन, अगर हम इन 2 दिनों में आपने पिछला जो भी मूवमेंट किया है उस मूवमेंट का फॉलोअप और उसके अलावा भी आप फील्ड मूवमेंट इन 2 दिनों में करेंगे, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि 22 तारीख का आपका दिन खाली नहीं जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने अभी तक मेहनत की होगी, और अगर आपके हाथ में पेपर ना भी हों तो ये 2 दिन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 2 दिनों में आप उतनी मेहनत कर लीजिए जितनी आपने इसके पहले कभी नहीं की। और उस दिन आप अगर 11 पॉलिसी ना भी लगा सकें, 5 पॉलिसी ना भी लगा सकें, 3 पॉलिसी ना भी लगा सकें, तो कम से कम 1 पॉलिसी लगाकर अपनी आस्था को प्रकट कीजिए प्रभु श्री राम के लिए और अपने काम का आगाज़ कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 22 तारीख की शानदार शुरुआत और शानदार कार्य के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।